Hello everyone. I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to start our 6th chapter and its title is This is Jodie's Fawn. अब ये जो जोडी है बेटा, ये हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं और फॉन क्या होता है? ये एक बेबी डियर होता है, यानी हिरन का बच्चा। तो यहाँ जो जोडी हैं, जो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं, ये इस फॉन की जिम्मेदारी कैसे उठाते हैं, कैसे इसका लालन पालन करते हैं और क्यों करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम इस चैप्टर को ब्रीफ कर लेते हैं। जोडी के फादर को किसी एक पॉइजनस स्नेक ने काट लिया है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने एक फीमेल डियर को, और फीमेल डियर को क्या बोला है बेटा? डो बोला है। उसको मार दिया और उसके हार्ट और लीवर को यूज़ किया है उसकी बॉडी से जहर निकालने के लिए उस स्नेक का। और उसका जो छोटा बेबी था जिसको फॉन बोला है, अब जोडी सोचता है कि उसका क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, उस मदर के बिना वो बेचारा इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा। तो ये सब कैसे हुआ, जोडी ने कैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने बच्चे के अंदर इतनी ह्यूमैनिटी देखकर, एक मानवता का टच देकर जोडी के फादर उसके ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। तो ये सब कैसे हैपन होता है, चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी में। बिफोर यू रीड, ऑफन यानी प्राय, इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, यानी जब आपको कोई छोटा मोटा कट लग जाता है या बर्न, कोई जल जाता है कोई आपका बॉडी पार्ट, तो उस टाइम आप किसी डॉक्टर के पास रश करने की बजाय, भागने की बजाय आप क्या करते हैं? वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, यानी घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उन्हीं की हेल्प से हम बड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से और क्विक तरीके से हम उन चीज़ों को क्योर करने की, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, आगे जो चीज़ें दी गई हैं, कहता है कि आपसे प्रश्न पूछता है कि क्या आप इन केसेस में क्या कोई होम रेमेडीज़ आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपसे पूछा है। फर्स्ट है अ कट ऑन योर नी, जब आपके घुटने पर कोई कट लग जाता है तो आप क्या करते हैं। तो आप सोच सकते हैं, आपने घर में कभी ऐसा देखा भी होगा कि आपकी दादी माँ है या आपकी मदर हैं, क्या चीज़ लगाती हैं। तो मैं बता सकती हूँ बेटा अपने हिसाब से, यहाँ हल्दी तेल का प्राय एक मिक्सचर बना के लगाया जाता है। सेकंड है अ बर्न ऑन योर आर्म, यानी हाथ पे कोई जले हुए का निशान है तो उसके ऊपर हम ठंडा पानी भी लगा देते हैं, उसके ऊपर बर्फ़ भी अप्लाई कर देते हैं या फिर हनी लगा देते हैं उसके ऊपर। और थर्ड वन है अ बी स्टिंग, यानी जब आपको मधुमक्खी काट लेती है तो उस टाइम आप क्या करते हैं उसको क्योर करने के लिए। तो हम मेटल यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि लोहा रब किया जाता है उस जगह पे, लोहे की कोई भी चीज़ हो उसको रगड़ देते हैं उस हिस्से पे। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय ए रेटल स्नेक। अब रेटल स्नेक एक अजगर टाइप का बहुत बड़ा सांप होता है जो बहुत जहरीला होता है। उस स्नेक ने जोडी के फादर को काट लिया है। ही क्विकली किल्स अ डो, ही यानी ही किसके लिए आया है? जोडी के फादर के लिए। जोडी के फादर ने एट वंस क्या किया? एक डो को मार दिया। डो क्या बताया था बेटा? फीमेल हिरन होती है, उसको मार दिया। एंड यूजेज इट्स हर्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, और अपने शरीर में से जहर बाहर निकालने के लिए उस फीमेल डियर का हार्ट और लीवर यूज किया है, प्रयोग किया है। यानी एक तरह से क्या थी? ये होम रेमेडी थी। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब जोडी हैरान है, सोच में पड़ जाता है कि बिना माँ के इस दुनिया में उस छोटे फॉन का क्या होगा। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को भी बेटा 3 पार्ट में बांटा गया है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। अब ड्रिफ्ट क्या होता है? सरकना। यहाँ इसका मतलब क्या है बेटा? ड्रिफ्ट बैक टू, गो बैक टू, यानी ये जो जोडी है इसका दिमाग, इसके जो विचार थे फिर से उस फोन के बारे में सोचने लग जाते हैं। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, इस मैटर को, इस बात को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, यानी इस चीज़ को, ही हैड हेल्ड इट यानी इस मैटर को उसने एक तरह से अपने सपनों में और अपने हाथों में बसा लिया था। कहने का मतलब है यानी पूरी तरह से ये विचार उसकी बॉडी के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर छाया हुआ था कि उस छोटे बेबी का, फोन का क्या होगा उसकी माँ के बिना। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, एकदम से चुपके से वो
टेबल से उठता है एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, जाके अपने फादर के बेड के साइड में खड़ा हो जाता है। पेनी, अभी जो पेनी है ये जोडी के फादर का नाम है। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी रेस्ट कर रहे हैं। His eyes were open and clear, आंखें खुली हुई थी, साफ थी। But the pupils, अब प्यूपिल क्या होते हैं? आपकी आंखों में जो ब्लैक पोर्शन होता है उसको बोलते हैं बेटा। उसकी जो आंखों का जो ब्लैक पोर्शन है यानी जिसको प्यूपिल बोला है वो कैसे थे? स्टिल डार्क, अभी भी उनमें कालापन था। एंड डायलेटेड, अब डायलेटेड क्या होता है? एनलार्ज, यानी वो हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा था। कहने का मतलब है जहर का असर थोड़ा थोड़ा उनकी बॉडी पर अभी भी देखा जा सकता था। जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पापा आप कैसा फील कर रहे हैं? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, यानी मैं बहुत ठीक ठाक हूँ बेटा, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओल्ड डेथ, जो पुरानी मौत थी, हैज़ गॉन, वो चली गई है। थाइविंग एल्सवेयर, अब थाइव का मतलब क्या होता है? चुराना, यानी वो चोरी करने, एल्सवेयर कहीं और किसी का जीवन चुराने के लिए चली गई है। यानी यहाँ से तो मेरी मौत तो टल गई है लेकिन शायद वो खाली हाथ नहीं लौटेगी, वो किसी का और का जीवन चुरा के जरूर लेके जाएगी। बट wasn't it a close shave? अब क्लोज शेव क्या होता है? यानी क्या ये एक नैरो एस्केप नहीं था? क्या मैं बाल बाल नहीं बचा हूँ? यानी मैंने मौत को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखा है। आई एग्री, जोडी कहता है हाँ मैं सहमत हूँ आपकी बात से। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मुझे तुम पे गर्व है बेटा। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वट वॉज नीडेड। केप्ट योर हेड, अब केप्ट योर हेड का मतलब क्या है? स्टेड काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी तुमने अपनी पीस ऑफ माइंड को बनाए रखा, अपने दिमाग को शांत रखा और जो नीडेड था, जो ज़रूरी था, असेंशियल था, वो किया। यानी इतनी छोटी उम्र में भी तुमने इतनी परिपक्वता दिखाई है कि उस मुश्किल की घड़ी में एक राइट डिसीजन लिया और मेरी किस तरह से हेल्प की, इसलिए मैं तुम पे प्राउड फील करता हूँ। कौन कहते हैं? जोडी के फादर। पा, यस सन, हाँ मैं सही कह रहा हूँ पा। डू यू रिकलेक्ट, अब रिकलेक्ट क्या होता है बेटा? याद करना। द डो एंड द फॉन, पापा क्या आप याद कर पा रहे हैं उस डो को और उसके बेबी को, फॉन को? क्या आपको याद है वो दोनों? ये हैं हमारे सेंट्रल कैरेक्टर, ये वो डो है बेटा, बेबी डियर जिसको बोलते हैं, और ये हैं इनके फादर। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, उसके फादर कहते हैं कि मैं तो पूरी ज़िंदगी उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। द पुअर डो सेव्ड मी, बेचारी डो ने मेरा जीवन बचा लिया। दैट्स सर्टेन, यानी ये निश्चित है, ये क्लियर है। द फोन मे बी आउट देयर येट, वो जो फ़ोन है वो अभी भी बाहर ही होगा। इट माइट बी हंग्री, वो भूखा होगा। एंड वेरी स्केर्ड, वो डरा हुआ भी होगा क्योंकि उसने अपनी माँ को खो दिया था। आई सपोज सो, उसके फादर कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है पा। आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, यानी मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, क्यों मैं बाहर क्यों नहीं चला जाता उस फ़ोन को ढूंढने के लिए, उसको तलाश करने के लिए? एक तरह से अपने फादर से परमिशन मांग रहा है। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसको यहाँ ले आऊँ। एंड रेज इट, उसका पालन पोषण करूँ। पेनी ले क्वाइट, क्वाइट क्या होता बेटा? शांत। पेनी चुपचाप लेटा हुआ था। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग क्या होती है? रूप, छत को देख रहा था, स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, अब हैम्ड इन क्या होता है? या देखेंगे राइट साइड में, कॉट इन ए सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, यानी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहाँ ना नहीं कहा जा सकता। यानी तुमने तो मुझे एक बुरी सिचुएशन में डाल दिया है, यानी मैं ना तो कह ही नहीं सकता। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, अब वो कहता है कि उसका पालन पोषण करने में ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, वो जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, यानी वो क्या खाना शुरू कर देगा? पत्तियाँ और अकॉर्न। अकॉर्न एक कोई छोटा फ्रूट होता है बेटा, जहाँ ये दे रखा है स्मॉल ब्राउन नट्स, यानी ओक ट्री के फ्रूट होते हैं छोटे छोटे। तो कहता है कि वो जल्दी ही पत्तियाँ और ये अकॉर्न खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम अपनी उम्र के बच्चों से, लड़कों से ज़्यादा स्मार्टर हो। यू टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, वी टुक इट्स मदर, हमने इसकी माँ का जीवन ले लिया है, इसमें इस बच्चे का क्या दोष? श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाव,
यानी अगर हम उसका लाइफ सेव नहीं करते हैं, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो हमारे बिहाफ पर एक ये कृतघ्नता होगी या यानी अनग्रेटफुलनेस होगी। अब ग्रेटफुल क्या होता है? किसी के किए हुए का एहसान मानना, और अनग्रेटफुल क्या होता है बेटा? उसका उल्टा, यानी हम उनके एहसान को ऐसे तो भुला देंगे अगर हमने इस बच्चे को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया तो। सन आई कांट से नो टू यू, बेटा मैं तुम्हें ना तो कह ही नहीं सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं ज़िंदगी का दूसरा दिन भी देख पाऊंगा। यानी इतने जहरीले सांप ने उनको डस लिया था, काट लिया था, तो इनको कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। कैन आई राइड बैक विद मिलविल, अब एक कोई पर्सन है ये मिलविल, कहता है कि क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ, एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं उसको ढूंढने के लिए जा सकता हूँ मिलविल के साथ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, यानी जाओ तुम अपनी मदर को बताओ कि मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दे दी है। ये कौन कह रहे हैं? जोडी के फादर कह रहे हैं जोडी को कि जाओ और अपनी माँ को कह दो कि मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल, अब सिडल बैक क्या होता है? वॉक्ड बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस, यानी जल्दी से चुपके से वो खिसक के एकदम से जाके टेबल पे चुपचाप बैठ जाते हैं ताकि उसकी मदर के नोटिस में ना आए। एंड सेट डाउन, हिज मदर वाज पोरिंग, अब पोरिंग क्या होता है? डालना यानी उडेलना। उसकी माँ क्या कर रही थी? कॉफ़ी फॉर एवरीवन, यानी हर किसी के लिए कॉफ़ी पोर कर रही थी, कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, यानी उस फोन को, उस बेबी डियर को घर पे लाने के लिए मैं जा सकता हूँ, ऐसा पापा ने कहा है। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, पोट क्या होता है बच्चों? बर्तन, यानी कॉफ़ी का जो बर्तन उसके हाथ में था वो वहीं पे बीच में ही रह गया है, यानी वो ना उसको नीचे रख पाई ना वो कॉफ़ी को डाल पाई। वट फान, कौन सा फान? किसकी बात कर रहे हो? द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, हम उस फान की बात कर रहे हैं जो उस डो को हमने मारा था, उसका जो बेटा है, उसका जो बच्चा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वी यूज्ड द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने उसको मार के उसके लीवर को यूज़ कर लिया है, पापा का जो पॉइजन था उनकी बॉडी में उसको बाहर निकालने के लिए। शी गास्प्ड, हाँफने लग जाती है, सांस फूल जाती है ये बात सुन के उसकी। वेल फॉर पिटी सेक, पिटी सेक का मतलब भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक। पासेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाव, पापा ने कहा है ये बड़ा अनग्रेटफुल काम होगा अगर हम उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। अनग्रेटफुल का मतलब हमने अभी डिस्कस किया था बच्चों। डॉक विल्सन यानी डॉक्टर विल्सन सैड दैट्स राइट, यानी डॉक्टर विल्सन वहाँ आए हुए हैं, वो कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं मैम, ये सही कह रहे हैं। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट, यानी लड़का और इसके पापा दोनों ही सही कह रहे हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, ये मेरे साथ घोड़े पर बैठ के जा सकते हैं। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं इसकी मदद करूँगा उस फ़ोन को ढूंढने में। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, अब वो ऐसी सिचुएशन में थी, असहाय सा महसूस कर रही थी क्योंकि सभी उस फ़ोन को लाने के पक्ष में थे, तो बड़ी असहाय सी है और उसने अपने पोट को, बर्तन को रख दिया है टेबल पे। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, अब एक कंडीशन लगा देती है, अगर तुम उस फ़ोन को अपने हिस्से का दूध दो तो। वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमारे पास और कुछ भी नहीं है उसे खिलाने के लिए। अब ये मदर है, शायद इसलिए ऐसी कंडीशन लगाना चाहती हैं कि उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि फादर ऑलरेडी ऐसी कंडीशन में है जो मौत के मुंह से वापस आए हैं और ये नहीं चाहती कि इनका बेटा बाहर जाए। शायद ये इसलिए कह रही है भाई अगर तुम लाओगे तो तुम्हें अपने हिस्से का दूध उसे देना पड़ेगा। मिलविल सैड कम ऑन बॉय वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, जल्दी आओ बच्चे हमें अपनी राइडिंग शुरू करनी है, यानी घुड़सवारी। माँ बैक्स्टर, अब ये जो बैक्स्टर है ये इनकी मदर का नाम है, माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्शियसली, उन्हें वो चिंतित होते हुए पूछती है, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे। जोडी सैड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, यानी निश्चित रूप से मैं डिनर से पहले लौट आऊँगा। ये यहाँ जा रहे हैं घुड़सवारी करते हुए। मिलविल माउंटेड, माउंटेड होता है एक जो चढ़ने का प्रोसेस होता है, जैसे ये हॉर्स के ऊपर ऐसे चढ़ने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं बेटा माउंटेड। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, यानी मिलविल घोड़े पर बैठ जाते हैं और पीछे से एकदम से अपने जोड़ी को खींच लेते हैं, अपने पीछे बैठा लेते हैं। ही सेड टू मिलविल, और मिलविल को क्या कहा उसने, डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर,
कि वो फ़ोन हमें वहीं मिल जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम? क्या आप मेरी हेल्प करेंगे उसको ढूंढने में? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। अगर वो जिंदा होगा तो हम उसे ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स अ ही? तुम्हें कैसे पता कि वो ही है? द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन, यानी फादर ने बताया था जो मेल डियर होता है उसकी बॉडी पे जो लाइनें होती हैं, वो डॉट्स होते हैं, वो एक प्रॉपर लाइन में होते हैं, सीधी लाइन में होते हैं। ऑन ए डॉफॉन पासेज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे। अब एवरी विच वे का मतलब होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन, और जो फीमेल होता है उसके जो ये डॉट्स होते हैं उसकी बॉडी पे, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये इनकी पहचान उन्होंने बताई है, जो जोडी के फादर ने जोडी को बताई थी। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चंस को हम टॉपिक के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं बेटा, एज यूजुअल। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, फिर से वो उसके विचारों में खो जाता है। दे पास्ड द अबंडेंट क्लियरिंग। अबंडेंट क्या होता है? छोड़ा हुआ। क्लियरिंग का मतलब यानी जो मैदानी सा इलाका था, साफ सुथरा इलाका सा था, थोड़ा जंगल का, उस हिस्से से वो गुजरे। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। मिलविल को डायरेक्शन बताता है कि यहाँ से नॉर्थ की तरफ कट ले लो, इस तरफ मुड़ जाओ। इट वॉज अप देयर that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn। ये वही हिस्सा है जहाँ पापा को उस सांप ने काटा था और मेरे फादर ने उस डो को मार दिया था अपना इलाज करने के लिए, और मैंने उस फॉन को यहीं देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। सडनली पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो जोडी नहीं चाहता था कि मिलविल उनके साथ जाए। अब कौन सा रीजन था? 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर फोन डेड मिला उसे, और कुड नॉट बी फाउंड, या उसे नहीं ढूंढ पाया। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसकी डिसअपॉइंटमेंट को, उसकी निराशा को देखे। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर वो फ़ोन वहाँ था, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। वो जो उनका जो मिलन होगा, यानी जब वो उसको पा लेगा उस फ़ोन को, तो वो जो उसकी मीटिंग है उसके साथ, वो बड़ी ही लवली होगी, बड़ा ही सीक्रेट होगा उसमें, और वो नहीं चाहता कि वो जो सीक्रेट फीलिंग है, वो जो सीक्रेट मीटिंग है, वो मिलविल देखे। ये तो वही 2 रीज़न है बेटा। ही सेड इट इज़ नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। अब जोडी कहता है अब ज़्यादा दूर नहीं है वो एरिया, वो हिस्सा जंगल का, बट द स्क्रब, यहाँ की जो स्क्रब है यानी वेजिटेशन है, घास है, पेड़ पौधे हैं, वो बहुत ज़्यादा थिक है यानी गहरे हैं एक हॉर्स के लिए, यानी हॉर्स यहाँ से कंफर्टेबली नहीं जा पाएगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं यहाँ से आगे पैदल चला जाऊँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बिटन बाय द स्नेक टू। अब मिलविल कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे डर है कि कहीं तुम खो ना जाओ या फिर वही सांप तुम्हें ना काट ले। आई विल टेक केयर, नहीं मैं अपना ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फान, हो सकता है कि मुझे उसको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाए। इफ़ ही इज़ वंडर्ड, हो सकता है वह यहाँ कहीं घूम रहा हो, वंडर का मतलब लिव मी ऑफ राइट देयर, यही मुझे उतार दो। All right, but you take it easy now. You know north here and the east. All right, but you take it easy now. यानी तुम take it easy का मतलब क्या है? यानी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करो। You know north here and the east. यहाँ से तुम क्या जानते हो? सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट को जानते हो। अब मीन्स उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपने माइंड को एक बार सेटल करो और मैं तुम्हें थोड़ा सा डायरेक्शन को आइडिया दे देता हूँ। There and there. That tall pine make a bearing. अब make a bearing का मतलब क्या है? Acts as a compass and helps to identify direction. वो देखो वहाँ जो पाइन का पेड़ है जो बहुत बड़ा सारा है, वो आपके लिए एक दिशा सूचक का, कंपस का काम करेगा, यानी आपको डायरेक्शन बताएगा। सो लॉन्ग, इतना लंबा, सो लॉन्ग मिलविल आई एम ओब्लाइज्ड, यानी यहाँ तक आपने मेरा साथ दिया उसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ, ओब्लाइज्ड हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स। अभी उसने, जोड़ी ने इंतज़ार किया किस चीज़ का? साउंड ऑफ हूव्स टू एंड, जब तक के उसके घोड़े के जो हूव्स हैं। अब हूव्स क्या होते हैं बच्चों? खुर बोलते हैं इनको, जो पैर होते हैं उसके नीचे जो टाइट वाला हिस्सा होता है, जो
धरती को टच करके चलता है, उसको हु बोला है। यानी घोड़े के खुरों की जो आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं चली जाए, यानी जब तक घोड़े के पैरों की आवाज़ सुननी बंद नहीं होगी वो वहीं खड़ा रहा। देन कट टू द राइट, तब वो राइट की तरफ मुड़ता है। द स्क्रब वाज स्टिल, और वहाँ की जो वेजिटेशन थी बिल्कुल शांत थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, और वहाँ की जो साइलेंस थी वो एक ही चीज़ से भंग हो रही थी, और वो किस वजह से, जब वो वेजिटेशन के ऊपर, स्क्रब्स के ऊपर चल रहा था और उसके पैरों से जो ट्विग्स वगैरह टूट रही थी उनके क्रैक होने की साउंड थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, एक समय के लिए, तो एक मोमेंट के लिए वो तो वंडर्ड, हैरान हो जाता है। इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, क्या उसने अपने डायरेक्शन को मिस तो नहीं कर दिया है, यानी वो किसी गलत दिशा में तो नहीं आ गया है। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तभी एक बजर्ड उनके सामने से उठा। अभी बजर्ड क्या है? अ लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर, यानी गिद्ध टाइप का एक कोई ये बर्ड होता है, दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, जो मरे हुए पशुओं का मांस खाता है। तो वहाँ एकदम उसकी नज़रों के सामने से कोई बजर्ड उसको उठता हुआ दिखा। एंड फ्लैप्ड इन टू द एयर, यानी अपने पंखों को फ्लैप करता हुआ, फड़फड़ाता हुआ हवा में ऊपर उड़ जाता है। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक, ओक के पेड़ के नीचे जहाँ पे थोड़ा सा साफ जगह थी वो वहाँ खड़ा हुआ, वहाँ आ गया। बजर्ड्स सैट इन सर्कल अराउंड द कार्केस, अब जो बजर्ड्स थी वो एक ग्रुप में थे पूरे, और वो सर्कल घेरा बना के बैठे हुए थे। कहाँ पे? उस डो के कार्केस के पास। अब जो कार्केस है ये क्या होता है बच्चों? डेड बॉडी ऑफ एनिमल, यानी वो जो डो पिछले दिन ही मारी गई थी उसकी डेड बॉडी के चारों तरफ ये सर्कल बना के बजर्ड्स बैठे हुए थे। दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्राउनी नेक, अब स्क्राउनी क्या होता है? दुबली पतली सूखी सी जो गर्दन है उसको घुमाते हैं। एंड हिश्ड एट हिम, और उसके ऊपर एक तरह से हिश करने की, जैसे सांप की जो साउंड होती है हिसिंग, उसी टाइप से उनकी आवाज़ है, तो हिस करने की कोशिश करते हैं, यानी इसको भगाना चाहते हैं कि भाई हमारे काम में क्यों दखल अंदाजी दे रहे हो। ही थ्रू हिज बो एट दैम, अब ये बो है, बो का मतलब क्या होता है? कोई छोटी मोटी टहनी लकड़ी टाइप से उसने जो हाथ में ले रखी थी उसने वो उनकी तरफ फेंक दी। फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वे उड़कर एडजेसेंट ट्री यानी पास के ही नियर बाय एक जो पेड़ था उसके ऊपर जाके वो बैठ जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियंस बर्ड। अब दोबारा से देख लेते हैं एक बार। द सैंड शो, यानी जो वहाँ मिट्टी थी वहाँ क्या निशान थे? लार्ज कैट, यानी बड़ी बिल्लियों के। अब लार्ज कैट किसको बोला है? बिग कैट, आप जानते हैं बेटा, जो कैट फैमिली में होते हैं, लोयन है, टाइगर है, पैंथर है, ये होते हैं। तो वहाँ उनके निशान उसने देखे, लेकिन वो क्या समझ गया? जो ये कैट फैमिली होती है ये फ्रेश एनिमल को खुद मार के खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, और जो सड़ा हुआ मांस होता है, कैरियन होता है, उसको वो छोड़े हुए मांस को नहीं खाते हैं, और वो दूसरे बर्ड के लिए उसको छोड़ के चले जाते हैं। ही पार्टेड हिज ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, यानी उसने घास को इधर उधर करके देखा जहाँ उसने फ़ोन को देखा था, यानी ट्राई कर रहा है उसको ढूंढने की। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ये जो घटना थी वो सिर्फ कल ही घटी थी। द फोन वॉज नॉट देयर, फ़ोन वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, यानी उसी जगह पर वो गोल गोल चक्कर लगा रहा था। देर वॉज नो साउंड नो साइन, कोई आवाज़ नहीं, कोई चिन्ह नहीं था जो ये बता पाए कि वो फ़ोन कहाँ था। द बजर्ड्स क्लैप्ड देयर विंग्स, वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंट, यानी वो अपना धैर्य खो रहे थे, क्या करने के लिए? टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, यानी कब ये जोड़ी वहाँ से जाए और कब वो अपने बिजनेस पे लग जाए। अब वो बिजनेस क्या था उनका? ईटिंग फ्लैश, यानी मांस खाने का जो सिस्टम था, ताकि उसको दोबारा से कंटिन्यू कर पाए। वो बड़े इम्पेशेंटली जोड़ी के जाने का इंतज़ार कर रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज्ड, जहाँ पे एमर्ज का मतलब एकदम से सामने आ जाना, यानी जहाँ उसने इस फोन को देखा था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और उसी जगह पे जाके वो क्या करता है? अपने घुटनों के बल हो जाता है, यानी दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पे रख के एक तरह से वो क्या बोलते हैं, जैसे बच्चा क्रोल करता है उस पोजीशन में आ जाता है। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हुप प्रिंट्स, और जो वहाँ निशान थे, हुप्स के निशान थे छोटे, उनको स्टडी करने की कोशिश करता है। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड, रात में जो बारिश हुई थी उसने सब कुछ धो दिया था। वॉश्ड अवे
ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्स। दो ही तरह के निशान दिख रहे थे, या तो बिग कैट्स के या फिर बजर्स के। आगे एक बार फिर से आपके कॉम्प्रिहेंशन चेक आ जाते हैं बेटा, इनको हम फिर से लास्ट में ही देखेंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं थर्ड पार्ट को। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम, और एकदम से उसके सामने जो मूवमेंट हुआ, जो हलचल हुई, उससे वो एकदम से स्टार्टल हो जाता है, हैरान हो जाता है। सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, और इतना हैरान हुआ, एकदम से भुचक्का सा रह गया कि वो पीछे टम्बल्ड हो जाता है, यानी एकदम से लुढ़क जाता है, पीछे की तरफ गिर जाता है। द फोन लिफ्टेड हिज फेस टू हिज, और क्या देखता है, एकदम से फ़ोन उसके सामने था, उसने अपना चेहरा जोडी के चेहरे के बिल्कुल सामने ला दिया था। इट टर्न इट्स हेड विद ए वाइट वंडरिंग मोशन, यानी एकदम से उसने अपना चेहरा, इट किसके लिए बेटा, ये फ़ोन के लिए। अब उसने एकदम से अपना जो हेड था वो एकदम से वाइड और हैरान कर देने वाले मोशन में, एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आई, और इसकी जो बेबी फ़ोन है, इसका जो आंखें हैं वो लिक्विड सी है, जैसे उनमें पानी भरा होता है, ऐसा कुछ ही दिखाई दे रही थी। और उस अपने फेस से उसको वो शुक करने की कोशिश करता है, उसको रगड़ने की कोशिश करता है, किसको, जोड़ी को। इट वॉज क्विवरिंग, इट कौन है, जो फ़ोन है वो, उसके लिए इट यूज हुआ है। क्वेरिंग मीन्स शेकिंग स्लाइटली, ऐसा लग रहा था कि वो काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, इसने ना तो भागने की और ना ही वहाँ से हिलने की या उठने की कोई भी कोशिश की, कोई भी एफर्ट किया। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोडी भी इतना हैरान था कि वो हिल नहीं सकता था, यानी इसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना जल्दी वो उस फ़ोन को ढूंढ लेगा। ही विस्पर्ड, वो बुड़बुड़ाया, यानी धीरे से बोला, इट्स मी, यानी उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, अरे भी तो मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज, फोन ने अपनी नाक को ऊपर उठाया। स्कैंटेड हिम, उसको सूंघने की कोशिश करता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, अब उसने जोड़ी ने अपना एक हाथ उठाया और उसकी नरम गर्दन के ऊपर रख दिया। द टच मेड हिम डिलीरिशियस, अब डिलीरिशियस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बड़ा एक्साइटेड था। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, अपने ऐसे ही ऑल फोर्स के ऊपर, यानी अपने हाथों और पाँव के बल चलते हुए उसके बिल्कुल नज़दीक चला गया। He put his arm around its body, उसके बॉडी के चारों तरफ उसने हाथों का घेरा डाल लिया। A light convulsion passed over it, कन्वल्सन क्या होता है, शिवर, एक जैसे खुशी की कोई लहर सी है वो दौड़ जाती है। बट इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन वो नहीं हिला, यानी जोडी ने जैसे ही अपने बाजुओं को उसके चारों तरफ लपेटा है, तो जैसे कि वो शिवर कर रहा था, कांप रहा था, खुशी से या भय से, ये नहीं पता, लेकिन उसने मूव नहीं किया। अब एनिमल जो होते हैं बेटा, वो भी प्यार की भाषा समझते हैं, और ये समझ पा रहा था कि जोडी उसके लिए परेशान था, उसके प्यार को वो फील कर रहा था। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एंड जेंटली, ही स्ट्रोक कहता है उसको थपथपाता है प्यार से, साइड्स, एज जेंटली एज दो द फोन वर अ चाइना डियर। अब उसको चाइना डियर क्यों कहा है, यानी उस फ़ोन को इतना जेंटली और प्यार से थपथपा रहा था जैसे कि वो चाइना डियर हो। अब चाइना डियर का मतलब क्या है, अ क्ले डियर दैट इज़ इजीली ब्रोकन, यानी मिट्टी का बना हुआ कोई खिलौना टाइप से जो हाथ लगाते ही टूट जाता है। तो इसका मतलब क्या है, बड़ा ध्यान से उसको सहला रहा था। ही माइट ब्रेक इट, इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसकी जो स्किन थी बड़ी ही सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, कैसी है, स्लीक मीन स्मूथ एंड शाइनी, बड़ी चिकनी थी, शाइनी थी, चमकदार थी और साफ सुथरी। एंड हैड अ स्वीट स्केंट ऑफ ग्रास, और हरी हरी घास की उसमें से खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोवली, वो धीरे से उठा। एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और उसको अपनी बाजुओं में उसको उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, अब उसकी जो टांगे थी वो एक लिम्प की तरह लटकी हुई थी, कहने का मतलब क्या है, जैसे उनमें कोई हाड़ मांस ही ना, उसमें जान ही ना हो, बेजान से वो लटक रही थी नीचे। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, यानी वो जोड़ी हैरान था कि उसकी टांगें कितनी लंबी थी। एंड ही हैड टू होइस्ट, होइस्ट का मतलब होता है वैसे तो झंडा फहराने को बोलते हैं, यह इसका मतलब है बेटा ऊपर उठाना। द फोन, उसने उसको फ़ोन को ऊपर उठा लिया, एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, यानी उसने अपने बाजू में जितना ऊंचा वो उठा सकता था उसको उठा लिया। ही वॉज अफ्रेड दैट, उसको डर था, इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स
मदर। अब उसको भय था, अगर उसकी मदर की कार्केस को, डेड बॉडी को अगर वो देखेगा तो किक भी कर सकता है, यानी लात भी मार सकता है, और ब्लीट यानी वो रोना भी शुरू कर सकता है अपनी माँ को देख के। ही स्कर्टेड, इसलिए वो टाल देता है, अवॉइड करता है। द क्लियरिंग यानी उस डायरेक्शन से, उस जो साफ इलाका था वहाँ से जाना अवॉइड कर देता है। एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और जहाँ से गहरी झाड़ियाँ वगैरह थी वहाँ से जाने का डिसीजन लेता है। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, यानी हाथ में इतना बोझ उठा रखा है, उस डो को उठा रखा है, तो चलने में उसे दिक्कत हो रही थी। द फॉन्स लैग कॉट इन द बुशेस, उसकी टांगे बुशेस में, झाड़ियों में उलझ जाती। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, और वो खुद भी स्वयं भी आज़ादी से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि खुद भी इतना बड़ा नहीं है और ऊपर से उसने उसको फ़ोन को उठा रखा है। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस, शील्ड क्या आता है, इसका मतलब है ढकना, यानी उसने उसके फेस को ढकने की भी कोशिश की। फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन, यानी यहाँ वहाँ जो झाड़ पत्ते वगैरह थे, इधर उधर ट्विक्स वगैरह थी, कहीं उसके आंखों में प्रिकल ना कर दे, यानी उसको लग ना जाए। इट्स हैड बोब्ड विद हिज स्ट्राइड, अब स्ट्राइड का मतलब क्या होता है, चलना, यानी उसका जो हेड था वो ऊपर नीचे बोब कर रहा था यानी जैसे वो हैवी है और उसको उठा रखा है, और शायद वो बेबी है तो इसलिए उसको अपना सिर संभालना अभी इतना आता भी नहीं है, तो सिर ऊपर नीचे मूव कर रहा था। किसका, डो का, सॉरी इसका फोन का। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, अब जोड़ी है उसका हार्ट क्या कर रहा था, थंप कर रहा था, उछल रहा था, यानी खुशी से। क्यों, क्योंकि उस फोन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ही रीच्ड द ट्रेल, अब ट्रेल क्या होता है बच्चों, जंगल में जो छोटे मोटे रास्ते क्लियर करके बना दिए जाते हैं उनको पगडंडी बोलते हैं, तो वो पगडंडी तक पहुंच जाता है। एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड, और उतना तेज चला जितना कि वो चल सकता था। कब तक, अनटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, अब इंटरसेक्शन यानी ये ट्रेल जब तक उनके घर पर जाने वाले रास्ते से, इंटरसेक्शन बोलते हैं बेटा दो रोड जहाँ आपस में मिल जाए, यानी छोटा रोड जहाँ मेन रोड में मिलता है, यानी वहाँ तक जब तक ये नहीं पहुँच गया, ये बड़े तेज तेज चलता रहा। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट, और यहाँ आके उसने थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुका। एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डेंगलिंग लेग, और वो जो उनकी ढीली ढाली लटकी हुई टांगे थी उनके ऊपर उसको खड़ा करने की कोशिश करता है, यानी खुद सांस लेने के लिए रुकता है। इट वेवर्ड, वेवर्ड का मतलब वो दाएं बाएं हिल रही थी। ऑन देम, यानी जैसे ऐसे लग रहा था जैसे उनमें जान ही ना हो। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्रीटेड, अब वो उसकी तरफ देखने लगा और रोने लग जाता है। कौन, फोन। ही सेड एन्चेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, अब उसको कहता है एक तरह से, आई विल कैरी यू यानी मैं तुम्हें ले चलूँगा, बस थोड़ा सा सांस ले लो। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो हिम, अब उसके फादर की कही हुई बात जोडी को याद आती है कि एक जो फान होता है वो आपको फॉलो करेगा, आपके पीछे पीछे चल देगा। इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, लेकिन पहले उसको आपको लेके जाना पड़ेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, और उसने ऐसा धीरे धीरे करने की कोशिश की। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, लेकिन जो फोन था उसको घूर के देखता रहा। ही केम बैक, यानी उसके पीछे नहीं गया। ही केम बैक टू इट, वो वापस उसकी तरफ आया। एंड स्ट्रोक्ड इट, और प्यार से उसको थपथपाया, सहलाया। एंड वॉक अवे अगेन, और दोबारा से चल दिया। इट टुक अ फ्यू वुबलिंग, वुबलिंग होता है लड़खड़ाते हुए स्टेप्स, यानी उसने कुछ लड़खड़ाते हुए कदम उसकी तरफ बढ़ाए, किसकी तरफ, जोड़ी की तरफ। एंड क्राइड पिटियसली, अब पिटी क्या होता है, दया, यानी दया से भरे हुए तरीके से, एक तरह से वो इस तरह से ब्लीड कर रहा था, रो रहा था कि उसको देख के दया आ जाती। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, यानी वो विलिंग था, वो जोड़ी को फॉलो करना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम, क्योंकि अब उस दुनिया में सिर्फ जोड़ी ही था उसका। इट वॉज हिज ओन, ये उसका अपना था। कौन, जोड़ी। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, अब लाइट हेडेड का मतलब क्या है, अनेबल टू थिंक क्लियरली, अब वो इतना खुश था कि अपने दिमाग में कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, खुशी से पागल हुआ जा रहा था। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, उसको प्यार से सहलाना चाहता था। टू रन एंड रोम विद हिट, रोम मीन्स प्ले, वो उसके साथ भागना चाहता था, खेलना चाहता था। टू कॉल इट टू कम टू हिम, उसको बुलाना चाहता था कि आओ आओ मेरे पास आ जाओ। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, यानी अलार्म मीन्स फ्राइटन, वो उसको डराने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, हिम्मत नहीं कर सकता था। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज
टू आर्म। अब दोबारा से फिर से उसने अपने दोनों हाथों में उसको उठा लिया अपनी आर्म तक, यानी जहाँ तक जितनी ऊंचाई तक उसको उठा सकता था। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट। अब उसको ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी एफर्ट के चला जा रहा था। कहने का मतलब है अब वो भारी भरकम जो फ़ोन था वो उसको बड़ा हल्का फील हो रहा था। हिज आर्म्स बिगेन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। अब उसके जो हाथ थे वो दर्द करने लगे थे, एक का मतलब दर्द। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और उसे दोबारा रुकना पड़ा। वैन ही वॉकड ऑन, और जब वो चलने लगा, द फोन फॉलोड हिम एट वंस, और तुरंत ही फ़ोन उसके पीछे पीछे चल दिया। ही अलाउड इट टू वॉक एंड अ लिटिल डिस्टेंस। अब उसने फ़ोन को अलाउ किया कि वो थोड़ी सी देर उसके पीछे पीछे चले। देन पिक्ड इट अप अगेन, और फिर दोबारा से उसे अपने हाथों में उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। अब जो यहाँ से उसके घर की जो डिस्टेंस थी, दूरी थी, वो बिल्कुल भी कम लग रही थी, उसे कुछ भी नहीं लग रही थी। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इन टू द नाइट। अब कुड हैव का मतलब क्या है बेटा, यानी अब वो उसको इतनी खुशी हो रही थी कि वो दिन में और पूरी रात में चल सकता था फ़ोन को लेके। कैरिंग इट, उसे उठाए हुए, एंड वॉचिंग इट फॉलो इट, यानी कभी अपने उसको हाथों में उठाए हुए और कभी उसको अपने पीछे उसको अपना फॉलो करते हुए। मीन्स कहने का मतलब है इसको अंदर से ये इतना खुश था कि मानो इसको दिन और रात दोनों में ट्रैवल करना पड़े तो वो चीज़ें माइंड नहीं करेगा। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग। स्वेट क्या होता है बेटा, पसीना। अब वो पसीने से पूरा डिप हो गया था, गीला हो गया था। बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, जून की मॉर्निंग है तो हल्की फुल्की सी हवा जो चली उसने उसको कूलिंग कर दिया, थोड़ा सा ठंडक का एहसास दिलाया। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। अब ये कंपैरिजन है बेटा, तुलना की है कि आकाश जो था इतना साफ सुथरा था जैसे कि किसी चाइना कप में साफ सुथरा पानी रख दिया हो, स्प्रिंग वाटर। ही केम टू द क्लियरिंग, अब वो खुली जगह में आ जाता है। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। अब जो ये एरिया था बिल्कुल हरा भरा था और फ्रेश था क्योंकि रात में बारिश हुई थी और ऐसा लग रहा था मान लो सारी नेचर उसमें नहा ली हो। ही फंबल्ड विद द लैच। अब फंबल्ड होता है टटोलना, और लैच क्या होता है बेटा, कुंडी। यानी अपने घर के आगे जब ये पहुंच जाता है तो कुंडी को खोलने में, उसको फंबल करने में थोड़ी सी उसे परेशानी हुई। एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। और यानी कुंडी को खोल के गेट ओपन करने में उसे दोबारा से क्या करना पड़ा, उस फ़ोन को एक बार नीचे रखना पड़ा। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसे एक विचार आया उसके दिमाग में। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, वो घर में जाएगा। इन टू पेनीज बेडरूम, यानी सीधा अपने पापा से मिलने जाएगा, उसके बेडरूम में जाएगा। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और कैसे जाएगा, उसके पीछे पीछे कौन होगा, फ़ोन होगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचा है, द फोन बार्क्ड। अब बार्क्ड का मतलब क्या होता है, वॉज अनविलिंग, जैसे कि जो फ़ोन था वो अनविलिंग हो, यानी सीढ़ियाँ चढ़ना ही ना चाहता हो। एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देन, क्योंकि ऑब्वियसली वो जंगल से आया है तो ये सब चीज़ें उसने देखी नहीं है, तो ऐसा लग रहा था ये वहीं पे वो अटक जाता है कि जैसे वो आगे चढ़ना ही नहीं चाहता हो। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। अब ही कौन है यहाँ, जोडी ने अब उसे अपने हाथों में फिर से उठाया और अपने फादर के रूम में गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, पेनी आराम से अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जोडी कॉल्ड, पा लुक, फादर देखिए। पेनी टर्न हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी उसके बिल्कुल साथ सट के खड़ा हुआ था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो फ़ोन था वो जोडी के साथ चिपके खड़ा हुआ था। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। अब दोनों को देख रहा है पेनी लेटे लेटे, और उसे क्या लगा, उसके बच्चे की, उसके खुद के बेटे की आंखें भी उतनी ही शाइनी थी जैसे कि फोन्स की हो। अब उसकी आंखों में क्या चमक थी, एक मानवता की चमक थी, क्योंकि उसने इतना एक ग्रेट काम जो किया था। ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, यानी मैं बड़ा खुश हूँ कि तुमने इसको ढूंढ लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन, तब जोडी किचन में गया। द फोन वुबल्ड आफ्टर हिम। अब वुबल्ड क्या होता है, लड़खड़ाते हुए चलना। वो लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे जोड़ी के वो भी पहुंच जाता है, फ़ोन भी किचन में। अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, यानी एक जो सुबह का जो दूध था वो किसी पैन में, किसी तस्तरी में रखा हुआ था किचन में, बड़ा सेफ। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और इसके ऊपर क्रीम आ गई थी, मलाई आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, वो मलाई हटा के उसने जग में डाल दी। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, और उस दूध को एक छोटी सी प्लेट में पोर कर लिया, उड़ेल दिया।
ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और उसके फ़ोन के आगे रख दिया. इट बटिड इट सडनली. अब बटिड क्या होता है, उसने अपना सिर हिला दिया. स्मेलिंग द मिल्क, यानी मिल्क को स्मेल किया और उसने अपना सिर हिला दिया. ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और जोडी ने बड़ा मुश्किल से उसको स्पिल ओवर होने से बचाया, यानी उस दूध को फर्श पर गिरने से बचा लिया. इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गाउल, उस प्लेट में रखे हुए दूध का क्या करना है वो समझ नहीं पा रहा था. कौन नहीं समझ पा रहा था? फ़ोन नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसने दूध कभी पिया ही नहीं था इस तरीके से, तो समझ नहीं पा रहा था कि इसका करना क्या है. इसलिए उसने गर्दन को हिला दिया, और शायद उसके सिर हिलाने से वो प्लेट गिरने ही वाली थी. ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क. अब जोडी ने क्या किया, अपनी उंगलियों को दूध में डिप कर दिया. एंड थर्स्ट दैम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ. अब थर्स्ट क्या होता है? ठूस देना. और वो अपनी उंगलियों को दूध में डिप करके फ़ोन के जो नरम सा और गीला सा मुंह था उसके अंदर डाल दिया. इट सर्व्ड ग्रीडीली. अब इट कौन है? वो जो फ़ोन था वो बड़ा ग्रीडीली उसकी उंगलियों को सक कर रहा था, चूस रहा था. व्हेन ही विड्रू दैम, और जैसे उसने अपनी उंगलियां बाहर निकाली, इट ब्लिटेड फ्रेंटिकली, और उसने जो रोना शुरू कर दिया बड़े बुरे तरीके से. एंड बटिड हिम, और फिर से अपना सिर हिला दिया, मीन जैसे उसको मारने की कोशिश करता है कि भाई वो भूखा है और वो बीच में ही छोड़ दिया गया है उसको. ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फोन सक्ड, और दोबारा से फिर जोडी ने अपनी उंगलियों को दूध में डाला और उसको फिर उसके मुंह में डाल देता है और वो सक करता है उसको. ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क. अब वो अपनी उंगलियों को धीरे धीरे करके नीचे दूध की तरफ ले जाने लगा. द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नोर्टेड. अब धीरे धीरे करके वो जो फ़ोन है वो भी अपना फेस नीचे की तरफ ले जाता है, उनको चूसता है और स्नोर्टेड करता है, आवाज़ करता है. इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली. अब वो धीरे धीरे करके अपने जो छोटे छोटे हूप्स थे उनको आगे की तरफ बढ़ाता है. एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर ब्लू, जैसे जैसे वो अपनी उंगलियां नीचे ले जाता गया. द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वाज कंटेंट, और अपनी उंगली को कहाँ तक ले जाता है? दूध के लेवल तक, और दूध पी के जो फ़ोन था पूरा कंटेंट हो गया था, पूरा सेटिस्फाई हो गया था. अब ये होप जो शब्द है बेटा पहले भी आया था आपके आगे, और क्या होता है होप आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है इनको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं. इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमीली. अब दूध पी के वो कंटेंटेड हो गया है, सेटिस्फाई हो गया है, तो उसने अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली थी, जैसे कि कोई सपनों की दुनिया में पहुंच गया हो. इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टोंग अगेंस्ट हिज हैंड. यानी एक्सटेसी यानी एक जो मोमेंट होता है, जो फीलिंग होती है, जो खुशी देने वाली होती है, तो जोडी उस तरह की एक्सटेसी से फीलिंग से, खुशी की फीलिंग से भर जाता है जब वो उसकी फ़ोन की टंग को अपने हाथ से महसूस करता है, अपने हाथ के अगेंस्ट. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ. उसकी जो छोटी सी टेल थी, पूंछ थी, वो फ्लिक करती है, यानी आगे पीछे थोड़ा सा उसको मूव करता है. द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड इन ए स्विल. अब जो लास्ट यानी उसमें प्लेट में जो थोड़ा बहुत दूध बचा था वो स्विल करता हुआ, यानी इस मोमेंट से गोल गोल घूमते हुए उसने उसको फिनिश कर दिया. तो ये था बेटा अपना चैप्टर, और इसके जो राइटर हैं वो हैं मार्जरी केनन राउलिंग, ये इसके राइटर हैं. आई होप आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा. अब हम डिस्कस कर सकते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स को. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर. जोडी के फादर को क्या हुआ था? आंसर इज जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाय ए रेटल स्नेक, यानी एक जहरीले सांप के द्वारा उसको काट लिया गया था. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द डू सेव पेनीज लाइफ. पेनी की लाइफ को उस डो ने कैसे बचाया? द डूज लिवर एंड द हार्ट वर यूज टू ड्रॉ आउट द पॉइजन फ्रॉम पेनी, यानी पेनी के शरीर से उस जहर को बाहर निकालने के लिए डो के लीवर और हार्ट को यूज किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम. जोडी इस फोन को घर क्यों लाना चाहता था? एंड आंसर इज जोडी वांटेड टू ब्रिंग द फोन होम बिकॉज, यहाँ से आपका आंसर शुरू है बेटा, बिकॉज ही फेल्ट दैट दे हैड किल्ड द डू फॉर देयर पर्पज. उसको क्या लगा कि उन्होंने अपने पर्पस के लिए, अपने उद्देश्य के लिए उसको डो को मार दिया है. एंड द फोन हैड बीन ऑफेंड, और जो फोन है वो क्या हो गया है? ऑफन. ऑफन क्या होता है बेटा? अनाथ हो गया है.
फॉर नो फॉल्ट ऑफ इट्स ओन, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है उसका। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द हंग्री एंड स्केर्ड फोन, और वो बार बार सोचे जा रहा था उसके बारे में, फ़ोन के बारे में, जो कि कैसा होगा, हंग्री होगा और स्केर्ड, डरा हुआ होगा। ही फेल्ट दैट इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द फोन और एल्स इट वुड स्टार्व टू डेथ। अब उसको महसूस हुआ कि भाई ये उनकी जिम्मेदारी है उसका टेक केयर करना, उसका ध्यान रखें, नहीं तो वो भूख से मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जोडी नो दैट द फोन इज अ मेल? जोडी को कैसे पता था कि वो मेल था, वो जो बेबी डियर था वो? आंसर इज, जोडी न्यू दैट द फोन वॉज अ मेल बिकॉज द स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी वर ऑल इन अ लाइन, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर जो स्पॉट्स थे, जो धब्बे से थे, वो एक सीधी लाइन में थे। हिज फादर हैड टोल्ड हिम दैट ऑन द बॉडी ऑफ ए डोफोन, यानी जो एक फीमेल डियर होता है, डोफोन होता है, उसकी बॉडी पे जो धब्बे होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? द स्पॉट्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोडी डिड नॉट वांट मिल्फील विद हिम फॉर 2 रीजन। 2 ऐसे कारण थे कि वो मिल्फील को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था जोडी। व्हाट वर दे? कौन से कारण थे? चैप्टर में हमने पढ़ा था बेटा बड़ी अच्छी तरीके से। जोडी डिड नॉट वांट मिल्फील विद हिम फॉर 2 रीजन, यानी वो 2 कारण थे। कौन कौन से? 1 रीजन वाज दैट इफ द फोन वाज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, अगर वो मरा हुआ होगा, मर गया होगा, या फिर उसको नहीं ढूंढा जा सका। ही डिड नॉट वांट हिम टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट, यानी ताकि उसके चेहरे पर जो आएगी डिसअपॉइंटमेंट, निराशा छा जाएगी ऐसी कंडीशन में, तो नहीं चाहता था कि मिल्फील उसको देखे। द सेकेंड रीजन वाज दैट इफ दे फाउंड द फोन, अगर उसने फ़ोन को ढूंढ लिया, देन द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, उसके चेहरे पर जो खुशी छाने वाली थी उस मीटिंग के बाद में, तो कहता था कि वो नहीं चाहता था कि मिल्फील उसको देखिए, वो शेयर नहीं करना चाहता था उस हैप्पीनेस की फीलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज मिल्फील अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन? जोडी को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहता था मिल्फील? आंसर इज, मिल्फील डिड नॉट वांट टू लीव जोडी अलोन एज ही वॉज अफ्रेड, उसे डर था दैट जोडी कुड लूज हिज वे, या तो जोडी अपना रास्ता भूल जाएगा और गेट बिटन बाय ए स्नेक, क्या पता उसे भी सांप काट ले। तो इन 2 कारणों से उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अब नेक्स्ट पेज नंबर 94 के कॉम्प्रीहेंशन चेक आगे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम? वो घर कैसे लाया उसको? उस सारी डिटेल को हम दोबारा पढ़ने वाले हैं, अभी हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, वहाँ भी आपको पूरा समझ में आया होगा। जोडी डिड नॉट वांट टू स्केयर द फोन अवे, अब उसको डराना नहीं चाहता था फ़ोन को। दैट इज़ वाई ही फर्स्ट स्ट्रोक इट्स नेक स्लोली, तो पहले क्या करता है, अपने हाथ से धीरे धीरे उसकी गर्दन को थपकी देता है। एंड देन पुट हिज आर्म अराउंड इट, तब अपनी दोनों बाजुएं उसके गले के चारों तरफ डाल देता है, यानी उसको प्यार करता है। देन ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट थ्रू द थिक बुशिस, यानी तब उसको अपनी गोदी में उठा लेता है और गहरी झाड़ियों में से उसको लेके चलता है। ही ट्राई टू शील्ड होता है उसको ढक लेता है उसके फेस को, फ्रॉम द शार्प वाइन क्या होती है, बेल लताएं, ताकि उसकी आंखों में वो चोट ना पहुंचा दे, इसलिए उसके मुंह को, उसकी आंखों को शील्ड करने की कोशिश करता है, ढकने की। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट ऑन हिज वे, रास्ते में सांस लेने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुकता है। ऑन वॉकिंग अ लिटल, थोड़ा सा चल के, ही सा द फोन फॉलोइंग हिम, अपने पीछे पीछे आते हुए उसने इसको फ़ोन को देखा। आफ्टर दिस ही वुड आइदर कैरी द फोन और पुट इट डाउन, या तो उसको कई बार बाजू में उठा लेता या फिर उसको ज़मीन पे रख देता, सो दैट इट वुड फॉलो हिम बाय इटसेल्फ, ताकि वो उसके पीछे पीछे आए। व्हेन दे रीच्ड होम, और जैसे वो घर पहुँचे, इट रिफ्यूज्ड टू क्लाइंब द स्टेयर, उसने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना कर दिया, किसने, फ़ोन ने। ही देन पिक्ड इट अप, दोबारा से फिर उसको अपने हाथों में उठा लेता है, एंड टुक इट इनसाइड द हाउस, अपने घर के अंदर ले जाता है। इस तरह से वो अपने घर में उसको ले आया। वाई डिड पेनी बैक्स्टर, यानी उसकी जो मदर हैं, वाई डिड पेनी बैक्स्टर अलो जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट, अब वो क्यों परमिशन देती है उसको, जोडी को, कि वो जाए और उसका देखभाल करे, उसको फ़ोन को घर ले आए और उसकी देखभाल करे। आंसर इज, पेनी अलाउड जोडी टू गो एंड फाइंड द फोन एंड रेज इट। अब जो मदर नहीं है बेटा, पेनी बैक्स्टर है, यानी उसके फादर ने उसको क्यों अलाउ किया था। पेनी अलाउड जोडी टू गो फाइंड एंड द फोन एंड रेज इट बिकॉज इट सीम्ड अनग्रेटफुल टू हिम टू लीव द फोन टू स्टार्व।
अब ये अनग्रेटफुल होगा अगर वो उसको नहीं लाते हैं और वो भूख से मर जाता है तो। ही अग्रीड विद जोडी दैट दे हैड किल्ड द डो फॉर देयर पर्पज। अब उसके फादर ने क्या बताया कि हमने उस डो को मारा है अपने उद्देश्य से, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। एंड द फोन वाज ऑर्फेंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ इट्स ओन। अब वो बेचारा अनाथ हो गया है फ़ोन, इसमें उसका क्या दोष है। दे कुड नॉट लेट द फोन स्टार्व। अब उसको भूखे मरना नहीं दे सकते थे। दे फेल्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट। अब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिम्मेदारी बनती है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये हम ग्रामर के टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोडी वाज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। अब जब वो फ़ोन को ढूंढ लेता है तो भावुक हो जाता है, भावनाओं से भर जाता है। कैन यू फाइंड एट लीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट। क्या आप 3 सेंटेंस, कोई फ्रेज या वर्ड ऐसे बता सकते हैं जो उसकी फीलिंग को शो करते हैं। आंसर इज जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन वैन ही स्ट्रोक इट्स नेक्स। वो उसकी नेक को स्ट्रोक करता है, थपथपाता है। द टच मेड हिम डिलीरियस। अब वो जो टच था उसको यानी जोडी को एक अनंत खुशी से, रोमांच से भर देता है। वैन ही रियलाइज दैट इट वॉज हिज फोन नाउ। और जब उसे ये महसूस हुआ कि ये फ़ोन तो अब उसका अपना है। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। यानी उसका जो सिर था एक तरह से खुशी से ब्लैंक हो गया था, यानी वो सोच ही नहीं पा रहा था उसे क्या करना है। वैन ही फाइनली ब्रोट द फोन इन टू द हाउस। और आखिर में जब उसको घर ले आया, पेनी थॉट दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन। पेनी को महसूस हो रहा था कि उसके बेटे की यानी जोडी की आंखें भी उतनी ही चमकदार हैं, ब्राइट हैं जैसे कि उस फोन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड डॉक्टर विल्सन मीन व्हेन ही सेड। अब डॉक्टर जो विल्सन है उसका ये कहने का मतलब क्या है। नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री। कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता, ऐसी बात उसने क्यों कही। आंसर देखिएगा, पेनी हैड किल्ड द डू टू सेव हिज लाइफ। अब पेनी ने उस डू को मार दिया था अपना जीवन बचाने के लिए। देयरफॉर इन रिगार्ड फॉर व्हाट द डू हैड डन। यानी डो ने जो कुछ किया था, यानी पेनी की जान बचाई थी, तो इस रिगार्ड के बदले इट्स फोन नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो उसके फ़ोन की अब जो है थोड़ी सी देखभाल करनी उनके बनती थी। एंड सेव्ड फ्रॉम स्टारवेशन। उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था कि उसको स्टारवेशन से बचाना चाहिए। दिस वाज व्हाट डॉक्टर विल्सन मेंट व्हेन ही सेड दैट नथिंग इन द वर्ल्ड केम फॉर फ्री। इसीलिए डॉक्टर विल्सन ने बात कही कि मैडम दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉर्ड। अब उसने जो फ़ोन था उसने उस दूध को कैसे पिया, उस बर्तन में से, प्लेट में से। आंसर देखिएगा, द डियर ड्रिंक द मिल्क फ्रॉम जोडीज हैंड। उसने जोडी की हाथ से दूध पिया। व्हेन जोडी गेव मिल्क टू द फोन। जब जोडी ने फ़ोन को दूध दिया इन ए गॉर्ड, इट बटिड इट सडनली। उसने अपने सिर से उसको हिला के यानी प्लेट को गिरा सा दिया था। स्मेलिंग द मिल्क, यानी दूध को उसने स्मेल किया और फिर अपना सिर हिला दिया। एंड नॉट नोविंग व्हाट टू डू विद द मिल्क इन द गॉर्ड। जो प्लेट में दूध रखा है उसके साथ क्या करना है उसे पता ही नहीं था। इट वॉज देन दैट जोडी डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क and pushed them into the phone's soft wet mouth so that it would drink the milk। अब जोडी ने क्या किया था, अपनी उंगलियों को दूध में डिप कर दिया था और उसके मुंह में डाल दिया था जो कि सॉफ्ट था और वेट था, ताकि वो उसकी उंगलियों से दूध पी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन। कैसे उसकी देखभाल की। आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। यानी उसने जब जिम्मेदारी उठाई है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। आंसर देखेंगे, आफ्टर जोडी एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लुकिंग आफ्टर द फोन ही केयर्ड फॉर इट लाइक इट्स ओन मदर वुड। जैसे कि उसकी अपनी माँ करती, इतना ही ख्याल जोडी ने रखा है उस फ़ोन का। वाइल टेकिंग इट होम, जब वो घर ले जा रहा था, ही शील्डेड इट्स फेस फ्रॉम द शार्प पॉइंट। यानी जो लताएं थी, बेलें थी, उससे बचाने के लिए उसके फेस को शील्ड किया, ढक दिया। ही कैरिड इट इन हिज आर्म, अपने बाजू में उसको उठा के लेके गया है। दो ही वॉज टायर्ड, हालांकि वो थक भी गया था लेकिन बार बार फिर उसको हाथों में उठा के वो चला है। ऑन रीचिंग होम, घर जाके, ही गेव इट द मिल्क दैट वॉज मेंट फॉर हिम, अपने हिस्से का दूध उसने अपने फ़ोन को दिया है। व्हेन ही सा दैट द फोन डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क केप्ट इन द गॉर्ड, और जब उसने देखा
कि प्लेट में रखे हुए दूध को वो नहीं पी सकता है। ही फेड इट विद हिज ओन हैंड, अपने हाथों से। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, और लेसन में भी पढ़ा था कैसे अपनी उंगलियों को डिप करके उसको चटाता है, उसको पिलाता है। हैंस वंस कैन से दैट जोडी कैरिड आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वाइट वेल, हम कह सकते हैं किस तरह से उसने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड नॉट द फोन फॉलो जोडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड, जोडी ने सोचा था कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के उसके पीछे पीछे आ जाएगा, लेकिन फ़ोन ने ऐसा क्यों नहीं किया। द डियर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, हमें पता है कि वो एक जंगली जानवर है। इट इज़ यूज टू अ लाइफ ऑफ इन द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के लाइफ से वो यूज टू था। When the phone reached जोडीज होम, लेकिन जैसे ही वो जोडी के घर पहुंचा, it did not follow जोडी up the steps, सीढ़ियों पे चढ़ने से उसने जैसे मना कर दिया हो, because of the strangeness of the house and the steps and everything, क्योंकि घर में उसने सारी चीज़ें, सीढ़ियाँ हैं, वो सब कुछ अजीबोगरीब लग रहा था, क्योंकि वो ऐसी जगह का हैबिचुअल नहीं था, यूज टू नहीं था। दिस इज सिमिलर टू इट्स रिएक्शन टू द मिल्क इन द गोल्ड, यानी जैसे प्लेट में रखे हुए दूध के साथ भी उसने ऐसा ही रिएक्शन दिखाया था। इट सिंपली डिड नॉट नो व्हाट टू डू दैट, उसे पता ही नहीं था कि प्लेट में रखे हुए दूध से क्या करना है और उन सीढ़ियों से कैसे चढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम, यानी जोडी की मदर का रिएक्शन कैसा था जब उसने सुना कि भाई फ़ोन को घर लाया जा रहा है। वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे, इस तरह का रिएक्शन उसका क्यों था। आंसर, when Jodi's mother heard that he was going to bring the phone home, she was little surprised and asked Jodi what phone he was talking about. वो थोड़ी सी सरप्राइज भी थी ये बात सुन के, और उसने कहा भाई तुम कौन से फ़ोन की बात कर रहे हो। He then told her that it was the phone whose mother they had killed to save Penny. अब उसने जोडी ने बताया कि मैं उसी फ़ोन की बात कर रहा हूँ जिसकी मदर को मेरे पापा का लाइफ बचाने के लिए हमने उसे मार दिया। शी सैड दे हैड नथिंग एल्स टू फीड इट, कहता कि हमारे पास उसे कुछ खिलाने के लिए नहीं है। ओनली द मिल्क दे गेव हिम कुड बी गिवन टू इट, उसने कहा तुम अपने हिस्से का दूध उसे दे सकते हो। शी रिएक्टेड दिस वे बिकॉज शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द साइट, वो ऐसा इसलिए बोल रही थी, ऐसा रिएक्शन इसलिए दे रही थी क्योंकि उस साइट पर वो प्रेजेंट नहीं थी जब जोडी के फादर को स्नेक ने काट लिया था और किस तरह से उसने हिरन को मारा था। पेनी हैड बीन बिटन वेयर दे हैड किल्ड द डो, यानी अभी मैंने इसका जिक्र किया है कि कैसे उस डो को मारकर अपना जो पॉइजन था बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसको यूज़ किया था, उसके बॉडी पार्ट्स को। शी हैड नॉट सीन द फोन, अब उसने उस अनाथ फ़ोन को नहीं देखा था। एंड देयरफॉर वाज नॉट एज कंसर्न एज पेनी एंड जोडी, इसीलिए वो उतनी चिंतित नहीं थी जितना कि कौन थे चिंतित, पेनी और जोडी। दैट्स ऑल बेटा, ये था अपना लेसन, अपने क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग्स और इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।